अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आपने अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ खो दी, तभी अल्लाह ने आपको कुछ ऐसा अता किया जिसकी आपने कभी तवक्को भी नहीं की थी? क्या आपने कभी अल्लाह को दर्द की हालत में पुकारा है और महसूस किया कि आपकी दुआ सात आसमानों में गूंजती रही जब तक कि अल्लाह ने कुछ नहीं फरमा दिया? क्या आपने कभी सब्र की आखिरी हद तक पहुंचकर अल्लाह की तरफ से ऐसी नेमत पाई जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था? तो आज हम ऐसे ही कुछ इशारों के बारे में जानेंगे जिनमें अल्लाह सब्र के बाद आने वाली कामयाबी की नेमत देता है, जिनमें अल्लाह सब्र करने वालों को तसल्ली देता है कि उनके सब्र का अजर जरूर मिलेगा, जिनमें अल्लाह सब्र करने वालों से फरमाता है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। तो सबसे पहले एक बात जहनसी कर लें कि कामयाब वो नहीं जिसके पास माल दौलत हो, कामयाब तो वो है जिसके पास ईमान की दौलत हो। याद रखें, ईमान ही इंसान को हकीकी कामयाबी की तरफ ले जाता है। अल्लाह पर अपना तवक्कुल रखिए और अपने दीन की हिफाजत करें, बाकी सारी चीज अल्लाह सही वक्त आने पर अता कर देगा। अल्लाह ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चांद के 2 टुकड़े कर दिए। तो आपको क्या लगता है कि आपके मामला बहुत मुश्किल हैं जिनका कोई हल नहीं? क्यों घबराते हैं? क्या आपने कुरान करीम में यह नहीं पढ़ा, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है, इसलिए घबराएं मत। जिस दौर से आप इस वक्त गुजर रहे हैं, यकीन रखें यह बेवजह नहीं है, इसके पीछे अल्लाह करीम की कोई ना कोई हिकमत छुपी हुई है जो वक्त आने पर आपको पता चल जाएगी और आप उस वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहेंगे। जब अल्लाह से दोस्ती हो जाए तो बड़ी सी बड़ी मुश्किलात भी छोटी लगने लगती है। आप यकीन रखें, अल्लाह पर इंशाअल्लाह सब कुछ बदल जाएगा। आपके दिल में ख्याल बाद में आता है और अल्लाह तक पहले पहुंचता है। अगर अल्लाह ने आपकी दुआएं रद्द ही करनी होती तो वो आपको जानमाज तक लाता ही क्यों? जो पत्थर से पानी निकाल सकता है वह अपने बंदों के लिए वसीला भी बना सकता है। अगर मेरे अल्लाह ने आपके हाथों को खाली ही रखना होता तो आपको कभी भी इन हाथों को जोड़कर दुआ मांगना न सिखाता। अल्लाह उसी चीज को आपके लिए वसीला बना देगा जो आपके लिए मायूसी का सबब बनी हुई है। अगर अल्लाह आपकी फरियाद को आपकी जुबान तक ला सकता है तो वो उस फरियाद को आपका मुकद्दर भी बना सकता है। अगर अल्लाह ने वो ले लिया है जिसे खोने का आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते तो यकीनन वो कुछ ऐसा देगा कि जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपको लगता है कि अब हम थक गए हैं, मगर थकता हमारा ईमान नहीं, बस घबरा जाता है। जब अल्लाह कुन कहता है तो नामुमकिन मुमकिन बन जाता है और दुआएं मुकद्दर पर भारी पड़ जाती हैं। जब भी आप दर्द की हालत में अल्लाह को पुकारते हैं तो आपकी आवाज उन 7 आसमानों में तब तक गूंजती रहती है जब तक कुन नहीं फरमा दिया जाता। अल्लाह तो फरमाता है, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। और फिर वो यह भी फरमाता है, यकीनन अल्लाह कभी भी अपना वादा नहीं तोड़ता और वह आपके मुकद्दर को बदलने की गुंजाइश तब तक रखता है जब तक आपकी दुआएं उसकी चौखट पर बेबसी से खड़ी रहती हैं। दुआएं रद्द करने के लिए अल्लाह मांगने का आपके दिल में ख्याल डालता है, वह तो आपसे इतनी मोहब्बत करता है कि वह आपको आजमाइश में डालता ही तब है जब आप किसी ऐसी चीज की जानिब भागते हैं जो आपके लिए बुरी होती है। और यकीन अल्लाह ने आपको परेशान देखा है, अल्लाह ने आपको खामोशी से बिखरते हुए देखा है, आपके आंसू आपके दर्द को जानता है। उसने आपकी रूह को कमजोर पत्ते आपके दिल को टूटते हुए देखा है, आपके जहन की नसों को फटते हुए देखा है। आज हिम्मत करें वो बातें सुनकर जो आपको तकलीफ दे रही हैं। जब सब कुछ ठीक होगा, इस आजमाइश के बाद आपके लिए कबूलियत का वो मुकाम है जहां आपको मांगने से पहले ही अता कर दिया जाएगा। जिसने अब तक संभाल कर रखा है वह आगे भी आपको संभालेगा। जो वक्त ने आपसे छीन लिया है, अल्लाह आपको हर वो चीज वापस लौटा देगा। जो सुकून आप कहीं से नहीं मिल सका उसे एक बार तहज्जुद में ढूंढ कर तो देखें। जो आपको अब तक नहीं मिल सका उसे तहज्जुद में मांग कर तो देखें। थोड़ी रातें से
बात नहीं बनी तो राब्ता बढ़ाकर तो देखें, अल्लाह से मांगे और बार बार मांगे, तब तक मांगते रहें जब तक वो उस चीज को आपकी झोली में रख नहीं देता या आपका दिल बदल नहीं देता। वो आपका सब्र कभी भी जाया नहीं होने देगा। वो कुन फरमाएगा और जरूर फरमाएगा। तहज्जुद के सजदों में बहाया गया एक आंसू सारी जिंदगी बदल देता है। सच्चे दिल से मांगी गई बस एक दुआ नसीब पलट देती है। तहज्जुद ऐसा मरहम है जिसके पास हर चोट का इलाज मौजूद है। बस आपको यकीन रखना होता है। फिर वो झोली भी भर जाएंगी जो आपको लगता है कि कभी भी भर नहीं सकते, और वो किस्से भी मुकम्मल हो जाएंगे जो आपको लगता है कि उन्हें कोई मुकम्मल नहीं कर सकता। और मत भूलें, आपका रब सब कुछ कर सकता है। और फिर जब आपका दिल आपको अल्लाह के रूबरू ले जाता है तो आपको थाम लेता है। आजमाइश के लिए चुने जाने वालों की दुआओं को तो अल्लाह ने कबूलियत के लिए चुन रखा होता है। वह आपके हाथों को तब तक खाली नहीं रखता जब तक वो उन्हें और बेहतर चीज से भरने का इरादा ना कर ले। वो आजमाता उसी चीज से है जो आपको बेहद प्यारी होती है, ताकि उस चीज के मिलने की तड़प आपको अल्लाह पाक से मिलवा दे। इस यकीन के साथ मांगे, अल्लाह जरूर देगा। और फिर देखिए, वो आपको इतना अता करेगा कि आप गिनती तक भूल जाएंगे। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से बदलता है, और कायनात के सारे मौजिज़े से दुआ से ही होते हैं। जब सारा जहां सो रहा होता है तो उसका एक बंदा तकलीफ के मारे जाग रहा हो, तो वो कैसे उस एक बंदे को तड़पता हुआ छोड़ सकता है जो अपनी नींद कुर्बान करके उससे कुछ तलब करने आए। अल्लाह फिर कैसे उसे खाली हाथ जाने दे सकता है। जिसने दिन को रात में बदल डाला वो आपके दिल को भी बदलेगा। वो नसीब भी बदल सकता है, बस थोड़ा सब्र, हालात भी बदलेंगे और वक्त भी बदलेगा। वो कुन फरमाएगा और सारा जहां बदल जाएगा। ला हासिल हासिल हो जाएगा, नामुमकिन मुमकिन बन जाएगा। अल्लाह आपकी दुआएं कभी रद्द नहीं करता और ना वो आपकी सदाओं को नजरअंदाज करता है। वो हालत कायनात है, उसके अपने मामलात हैं, उसकी कबूलियत के अपने तरीके हैं, उसका कुन फरमाने का अपना एक मुफ्त अंदाज है। जो चीज आपको मिलनी है, आप उस चीज की ख्वाहिश करें या ना करें, वह आप ही की है और किसी दूसरे के पास नहीं जाएगी। मगर जो चीज आपको नहीं मिलनी वो किसी भी हाल में आपको नहीं मिलेगी, आपके पास नहीं आएगी। आपको पता है कि आपका मसला क्या है। आप अपने फैसले अल्लाह पर तो छोड़ देते हैं मगर दिल से नहीं छोड़ते। आप अब भी यही चाहते हैं कि काश फैसला वही हो जो आपकी ख्वाहिश है। ये कैसा तबार है। अल्लाह जितनी मोहब्बत अपने बंदे से करता है वो आपके गुमान से भी आगे है। हम सिर्फ यह देखते हैं जो जाहिरी खूबसूरती है, जबकि अल्लाह यह भी जानता है कि आपके लिए क्या खूबसूरत है। यकीन करें, जिस दिन इस एतबार पर फैसला अल्लाह पर छोड़ देंगे कि जो भी हुआ मेरे लिए बेहतर ही होगा, आप न सिर्फ बेचैनी से निकल आएंगे बल्कि फैसला आपके यकीन से भी ज्यादा बेहतरीन होगा। क्योंकि अल्लाह सारी दुनिया और लोगों के दिलों समेत उनकी सोच तक को बदलने पर कादिर है। आपको बस यकीन रखना है कि जो आपका है उस तक आपको पहुंचना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो खुद रास्ता ढूंढकर आप तक पहुंचा दिया जाएगा। यह दुख तो बस आपको अल्लाह से आसना कराने के लिए आते हैं और उदासी आपका इम्तिहान लेने के लिए आती है कि कब तक इंतजार करते हैं आप। फिर आपको बस वो सब वापस दे दिया जाता है जिसके बारे में आप अल्लाह से बात किया करते थे, जिसके सामने रोया करते थे, अपने दर्द की दास्तान सुनाया करते थे। अगर अल्लाह कुछ महरूम को हमारी जात का हिस्सा बनाता है तो बहुत सी रहमतों से भी हमें नवाजता है। अगर वो कोई दास्तान अधूरी छोड़ता है तो बहुत से किस्सों को उनके पुरसुकून काम तक पहुंचा देता है। और याद रखें, अल्लाह का फजल हमेशा मौजूदों की सूरत में मिलता है। बिलासुबह अल्लाह की मदद बहुत करीब है। सबसे खूबसूरत रिश्ता और ताल्लुक रब्बुल आलमीन के साथ होता है, जिस पर भरोसा कभी हारने नहीं देता, जिस पर कभी गम में मुब्तला नहीं करता, जिससे कभी उम्मीद मायूस नहीं होती, जिस पर ईमान कभी बहकने नहीं देता। बेशक जिसका रब उसका सब अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन। नाजरीन, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। और आपने हमारे चैनल साजिमा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में हमेशा याद रखें।